Jesus. और ये जगह यीशु के लहू से ढकी हुई है। And feed us your word today. आज आप हमें अपना वचन खिलाएं, Give us revelation. हमें प्रकाशन दें। You said if we ask, we will receive. और आपने कहा यदि हम मांगेंगे तो आप हमें देंगे। If we knock, the door will be opened. हम खटखटाएंगे तो हमारे लिए खोला जाएगा। So we are expecting to hear from you. तो हम अपेक्षा करते हैं कि हम आपसे सुनेंगे। Answers will be given. हमारे उत्तर दिए जाएंगे। Directions will come. मार्गदर्शन हमें दिए जाएंगे। Revelations will come. प्रकाशन हमें दिए जाएंगे। And we thank you for doing it. और हम आपका धन्यवाद करते हैं ऐसा करने के लिए। In Jesus' name. यीशु के नाम से। Amen. आमेन। I want to welcome you all today to church. आप सबका कलीसिया में स्वागत करता हूँ। Today I want to tell you this place is covered in the blood of Jesus. और मैं आपको आज ये बताना चाहता हूँ कि ये जगह यीशु के लहू से ढकी हुई है। Amen. आमेन। Wherever we go, we apply the blood of Jesus. और जहाँ कहीं हम जाते हैं यीशु के लहू को लगाते हैं। And so I want to continue my sessions on prosperity. और संपन्नता के विषय में मेरी जो सिखाने की श्रृंखला है मैं उसको जारी रखूंगा। If we didn't have revelation about prosperity, we wouldn't be here. अगर हमारे पास समृद्धि के विषय में प्रकाशन नहीं होता तो आज हम इस स्थान पर नहीं होते। We would not have been here. हम इस स्थान पर नहीं पहुंचे होते। So I want to encourage you to listen to these teachings very carefully. तो मैं आपको प्रोत्साहन करना चाहूंगा कि इन सब शिक्षाओं को आप बड़े गौर से सुनें। So that you can enjoy financial freedom. ताकि आप आर्थिक उन्नति का आनंद ले सकें। Okay. So today I want to talk about my God. और आज मैं जिस विषय पे बात करना चाहता हूँ वो है मेरा परमेश्वर। Okay, that's what I want to talk about. My God. और मेरा विषय है मेरा परमेश्वर। Everybody say my God. और हिंदी में बोलिए मेरा परमेश्वर। मेरा परमेश्वर। एक और बार बोलिए मेरा परमेश्वर। मेरा परमेश्वर। Say this, my God. My God. Yeah, that's what I want to talk about. और उसी का बारे में आज मैं बात करूंगा। Now, let's go to Hebrews 8:10. आइए हम लोग इब्रानी 8 के 10 में जाते हैं। This is the verse from where I got the message. और ये वो वचन है जहाँ से मुझे आज का संदेश मिला। Hebrews 8:10. इब्रानियों 8 का 10। It says, "For this is the covenant that I will make with the house of Israel after those days, says the Lord. I will put my laws into their mind, and I will write them in their hearts. I will be to them a God, and they shall be to me a people." फिर प्रभु कहता है कि जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इज़राइल के घराने के साथ बांधूंगा वह यह है कि मैं अपनी व्यवस्था को उनके मनों में डालूंगा और उसे उनके हृदय पर लिखूंगा और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वो मेरे लोग ठहरेंगे। This is talking about the new covenant believers. और ये नई वाचा के विश्वासियों के बारे में लिखा गया है। When you read it in context, और जब आप इसको इसके संदर्भ में पढ़ेंगे, this is talking about the new covenant believers. It's talking about us. और ये नई वाचा के जो विश्वासी है उनके बारे में बात कर रहा है जो हम हैं। And look at the last part. He says, "Because of the covenant, I will be their God, and they will be my people." और वो कहता है कि उस वाचा के ही वजह से वो मेरे लोग ठहरेंगे और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा। It's very interesting. He says, "I will be their God, and they will be my people." और ये बड़ा दिलचस्प है कि वो कहता है कि मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वे मेरे लोग होंगे। So because of this new covenant, तो इस नई वाचा के कारण God Almighty is our God. तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारा परमेश्वर हो And जाता you है are His people. और आप उसके लोग हो जाते हैं। Look at that last line again. और आखिरी लाइन को हम फिर से देखते हैं। He says, "I will be to them, I will be their God, and they shall be my people." और वो कहता है कि मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वे मेरे लोग होंगे। So we have a God. तो हमारे पास परमेश्वर है। Think about this. We are not orphans. और आप इसके बारे में सोचिए, हम अनाथ नहीं हैं। We have a God. हमारे पास परमेश्वर है। And sometimes we act like we don't have anybody. और कभी-कभी हम ऐसे करते हैं जैसे हमारा कोई परमेश्वर है ही नहीं। No, you have a God. You're not an orphan. देखिए, आप
अनाथ नहीं है, आपका एक परमेश्वर है, We have a God. हमारा परमेश्वर है। Okay, now there's a slide I want to show you, और एक स्लाइड है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। but we're going to wait for this to come because it's an important slide. ये बहुत महत्वपूर्ण स्लाइड है। Come back. Yeah, this slide is very important. ये जो स्लाइड है ये बहुत महत्वपूर्ण है। Remember, it was talking about the covenant. और आप ध्यान रखिए कि इस हम लोग वाचा के बारे में बात कर रहे हैं। So, what is a covenant तो वाचा क्या है that He has made with us? और वो कौन सी वाचा है जो उसने हमसे बांधी है? A covenant is a deed with well-defined terms in which both the parties are committed. और वाचा एक ऐसा कानूनी दस्तावेज है जिसमें शर्तें लिखी होती है जो दोनों तरफ के लोगों के द्वारा सहमति के द्वारा लिखी जाती है। No, go back, go down. Next slide, covenant. Yeah, please write this down. Today we're going to share something that is so important. आज हम आपको कुछ ऐसा बताने वाले हैं जो बहुत ज्यादा ही महत्वपूर्ण है। He said He made a covenant with us. और उसने कहा कि उसने हमारे साथ वाचा को बांधा है। A covenant, it actually means a deed with well-defined terms in which both the parties are committed. और अच्छी तरह से परिभाषित शर्तों के साथ एक दस्तावेज जिसमें दोनों पक्ष प्रतिबद्ध हैं। Right. Let me read it again. आइए हम फिर से पढ़ते हैं। Hebrews 8:10 said, I'll make a covenant with the house of Israel. और इब्रानियों 8:10 कहता है कि मैंने इजराइल के घराने से नई वाचा बांधी है। So covenant, it actually means a deed with well-defined terms in which both the parties are committed. और वाचा का अर्थ यह है कि अच्छी तरह से परिभाषित किया गया शर्तें और उसको लिखा गया एक दस्तावेज जिस पर दोनों ही पक्ष प्रतिबद्ध हैं। Two parties come together, और दो लोग आमने सामने आते हैं। like you are making, say, a rent agreement. जैसे मानो कि आप एक रेंट एग्रीमेंट बना रहे हैं। You are the tenant, आप भाड़ुतरी हैं and the person who's the landlord, they come together, make an agreement. और जो मालिक है और भाड़ुतरी है दोनों साथ में आके एक अग्रीमेंट बनाते हैं। Or you want to buy a house, और अगर आप एक नया घर खरीदते हैं and you make an agreement. और आप उसके लिए एक दस्तावेज बनाते हैं। You and God come together, आप और परमेश्वर साथ में आते हैं two parties come together, और दो पक्ष साथ में आते हैं and they make an agreement और वो अपने बीच में एक वाचा बनाते हैं with well-defined terms, और जिसकी शर्तें काफी अच्छी तरीके से परिभाषित की जाती where हैं। God says, I will do this and you have to do this. और जहां पर परमेश्वर कहता है कि मेरा कर्तव्य ये है, ये मैं करूंगा और ये आपका कर्तव्य ये आप करेंगे। It's very clear for both the parties what to do. और दोनों पक्ष के लिए ये बहुत पारदर्शी रहता है कि किसको क्या करना है। This is God's part, ये परमेश्वर का भाग है this is your part, और ये आपका भाग है this is the covenant. और ये है वाचा। Two parties come together and the terms are agreed and both of them are committed to those terms. और दो पक्ष के लोग आते हैं साथ में और वो लोग शर्तों को निर्धारित करके एक दस्तावेज बनाते हैं और उसके ऊपर प्रतिबद्ध रहते हैं। God said, this is my part. और परमेश्वर कहता है कि ये मेरा भाग होगा। And with those who has made a covenant with, he said, this is your part, do your part. और जिसके साथ वो वाचा बांध रहा है उसने उनको उनका भाग भी बताया है कि उनका भाग क्या है। And he has told us his part. और उसने अपना भाग भी हमें बताया है कि वो क्या करेगा। And he said, both of us must be committed to this new covenant. और वो कहता है कि हम दोनों इस नई वाचा के प्रति प्रतिबद्ध रहेंगे। Again, let me read this. आइए मैं फिर से पढ़ता हूँ। A covenant is a deed with well-defined terms in which both the parties are committed. अच्छी तरह से परिभाषित शर्तों के साथ एक दस्तावेज जिसमें दोनों पक्ष प्रतिबद्ध हैं। A man and a woman come together. मैं एक स्त्री और पुरुष साथ में आते हैं
They make a covenant of marriage. और वो शादी की वाचा को रखते हैं। Husband has a part, वहां पर पति का एक कर्तव्य है wife has a part. और पत्नी का भी भाग है, Both of them agree to do their part. और दोनों सहमत होते हैं कि वो लोग अपने अपने कर्तव्य को निभाएंगे। Marriage is not one-sided effort. और जो शादी है वो एक तरह से किया गया काम नहीं है। If husbands have to love, wives have to submit. अगर पति को प्रेम करने का कार्य है तो पत्नी को अधीनता का भी कार्य सौंपा If गया है। wives have to submit, husbands have to love. अगर पत्नी को अधीनता का काम सौंपा गया है